Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। सबसे पहले इस समय चलने वाला नवरात्रि और दुर्गा पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज महाषष्ठी है। दुर्गा पूजा का इस समय पे हम ये आशा रखते हैं मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये समय बहुत ही अच्छा जाए, वो बहुत अच्छे से इस समय को गुजारे। हालांकि इस समय वायरस या इन्फेक्शन के चलते हुए उतनी अच्छी तरह से तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पूजा आराधना दान इसमें अगर बिताए तो ये आशा रखते हैं ये समय आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आज इस शुभ अवसर पे उस महाशक्ति महामाया के बारे में कुछ दो बातें कहेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने को मिले। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी सबके जानकारी के लिए दो बातें बताएंगे जिसके साथ एस्ट्रोलॉजी बहुत हद तक मिलता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी देवी दुर्गा का ये मर्तलोक में आना और जाना कुछ घटना को देश समाज आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत सारे चीज़ों को एकजुट कर देता है। आज उसी के बारे में हमारे शास्त्र में जो लिखा गया है थोड़ा बहुत उल्लेख करेंगे। आशा रखते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में देवी शक्ति के कुछ बात जान लेते हैं। दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी अशुभ दानवीय शक्ति के विनाश के लिए पूजा किया जाता है। इस सृष्टि के हर एक कण में देवी विराजमान है। इस संसार में बहुत ही अच्छे काम करने वाला आदमी हो या बहुत ही बुरे काम करने वाला, सभी देवी का संतान है। तो हर एक चीज़ में उस देवी शक्ति का ही प्रकाश है। हर एक साल शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि पे दुर्गा पूजा आरंभ होता है और दशमी तिथि पे देवी का विसर्जन हो जाता है। लोग इस समय जान लीजिए कि आपके द्वारा किए गया कोई भी उपचार या रेमेडी इस समय बहुत कारगर होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये नवरात्रि का समय पे प्रकृति खुद सहायक होते हैं आपके द्वारा किए गए रेमेडी या उपचार या उपाय उसको सक्सेस बनाने में। इसलिए आप इस समय को व्यर्थ न जाने दें। इस समय आप ज़रूर इस समय को ठीक ठाक उपयोग कीजिए। कोई भी दोष आपके बर्थ चार्ट में हो, काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष हो, कुछ भी हो, कोई भी दोष या प्रॉब्लम है या कोई भी प्लैनेट्स के लिए भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो इस समय आप इसको बेझिझक कर सकते हैं। कोई अलग से तिथि नक्षत्र या वार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि पे दुर्गा पूजा आरंभ होता है और दशमी तिथि पे देवी का विसर्जन होता है। देवी का वैसे तो वाहन आप लोग जानते हैं शेर है। शेर खुद एक दैव शक्ति है जिनको असुर को वध करने के लिए देवी ने जिसका सहारा लिया था। इसीलिए मर्तलोक में नॉर्मली आने और जाने के लिए शेर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो शास्त्र में हमारे 4 प्रकार के जान का यानी वाहन का उल्लेख किया गया है, जैसे कि घोड़े हॉर्स, गज यानी हाथी, पालकी यानी डोला और नाव। नाव जल पथ में आने जाने के लिए। अब देवी का इस आना और जाने में जो वाहन का उल्लेख किया गया है सिर्फ इसके ऊपर और कौन से तिथि या वार में देवी का आगमन होता है और देवी प्रस्थान करते हैं उसके ऊपर निर्भर करके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दिया जाता है उस साल का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में। हमारे देश में हर साल इसके लिए कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों को दिया जाता है और देखा जाता है कि बहुत हद तक कम से कम 40 से 50% तक आप लोग कह सकते हैं कि वो सटीक बैठता है। एक्चुअली जिस समय ये सब कुछ दिया जाता था उस समय वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम उतना पावरफुल नहीं था। उस समय इसी को मान के लोग चलते थे। लेकिन आज भी
टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड होने के बावजूद देखा जाता है कि शास्त्र में लिखे गए जो बातें हैं वो व्यर्थ नहीं होते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि सप्तमी और दशमी तिथि अगर रवि और सोमवार को हो, यानी सप्तमी रविवार और दशमी तिथि सोमवार को होता है, तो देवी का आना और जाना दोनों ही गज में होता है, यानी हाथी में होता है। हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बृहस्पति का रूप माना जाता है, इसीलिए देवी अगर हाथी में प्रवेश करे या प्रस्थान करे तो देश में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति होती है, सुख संपदा बढ़ता है। ठीक उसी तरह अगर शनि और मंगलवार को देवी का प्रवेश और प्रस्थान होता है तो वाहन होता है घोड़ा, यानी हॉर्स। घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो चंचलमती है, चपलमती है, इसीलिए उसका दौड़ना भागना खेलकूद देश के लिए हानि पहुंचाता है, यानी व्याधि, कष्ट, दुख, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा नुकसान, ये सब कुछ होता है। घोड़े को वाहन के रूप में देवी इस्तेमाल करते हैं। बुधवार पे अगर आना और जाना लगे तो नाव का इस्तेमाल होता है, नाव यानी जलपथ का इस्तेमाल हो रहा है। और बृहस्पति और शुक्रवार को अगर आना और जाना रहे तो डोला यानी पालकी का इस्तेमाल हुआ करता था। अब पालकी यानी डोला हिलता डुलता बहुत है, इससे शास्त्र में लिखे गया सिस्टम ऐसा है कि पालकी में अगर आना और जाना कुछ भी लगे तो बहुत ज़्यादा कष्ट, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही खराब रूप में इसको देखा गया है। राजनैतिक पतन भी दिखाता है, व्याधि, अस्थिरता, कष्ट, एग्रीकल्चरल कोई भी डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर डोला में यानी पालकी में आना या जाना कुछ भी लगा रहे। खास करके महामारी, अतिमारी, अस्थिरता, अर्थ कष्ट, ये सारे जो खतरनाक चीज़ है ये पालकी में देवी का आना और जाना में किसी एक में अगर हो तो उस समय हो सकता है। सबसे अच्छा है अगर गज में आना या जाना कुछ लगा रहे। अगर नाव की बात करें तो नाव के लिए देखिए, नाव जलपथ में इस्तेमाल होता है, तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही होता था कि उस साल बारिश बहुत होगा। कृषि क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ ज़्यादा बारिश होने का जो प्रॉब्लम है, बाढ़ आने का भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से देवी का आना और जाने के साथ हमारे ज़िंदगी में जो उथल पुथल मचल सकती है उसको उस समय के शास्त्रकारों ने एक्सप्लेन किया है। अगर 2020 का बात करें तो देवी का डोला में आगमन हुआ है, डोला यानी पालकी में आगमन हुआ है, और गज में देवी प्रस्थान करेंगे। तो आप देखिए, देवी के आने से पहले ही महामारी, अतिमारी, कोरोना वायरस जैसे चीज़ों से देश जूझ रहा है, अभी भी उबर नहीं पाया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इकोनॉमी एकदम जीरो लेवल पे जा रहा है, लोग एकदम हर एक चीज़ से परेशान है, सरकार की भी हालत खराब होती जा रही है। तो इस समय हमारे शास्त्रकारों ने जो लिखा था कि देवी का डोला में यानी पालकी में अगर आना या जाना कुछ भी लगा रहे तो उस समय का स्थिति बहुत प्रलयंकारी होगा, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि देवी गज में प्रस्थान करेंगे, हाथी में प्रस्थान करेंगे, तो जाते जाते कुछ दे के जाएंगे, ये आशा ज़रूर रखते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंसान को थोड़ा बहुत सुख संपदा कुछ ना कुछ देते जाएंगे जाते जाते, ये आशा रखते हैं। तो देवी शक्ति हमारे शास्त्र में लिखे गए जो बातें हैं उसके साथ हमारे ज़िंदगी में क्या क्या सिस्टम, क्या क्या चीज़ हमें दर्शाता है एस्ट्रोलॉजिकली, ये मैंने बताने की कोशिश किया आप लोगों को। ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी का भी एक हिस्सा है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी यानी देश का भविष्य बताने वाला जो एस्ट्रोलॉजी है। इंसान का भविष्य कुछ और होता है और देश का भविष्य कुछ और होता है। देश का भविष्य और भी तरीक़ों से निकाला जा सकता है, देश का अपना एक बर्थ चार्ट से भी निकाला जा सकता है। तो मैंने सिर्फ देवी शक्ति का आने और जाने का जो वाहन है
उसके रेस्पेक्ट में हमारे शास्त्र में यही सब बातें लिखा गया है, मैंने उसी का एक्सप्लेन किया। तो आप लोग इस समय देवी शक्ति का आराधना कीजिए, अपना मनोकामना पूरी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो इस नवरात्रि के अवसर पर, खास करके महाअष्टमी का जो दिन है उस समय आप पूजन ज़रूर करें। इस दिन अस्त्र शस्त्र का पूजा होता है। जो भी अस्त्र या शस्त्र देवी को दिए गए थे उसका भी उस दिन शक्ति प्रदान किया जाता है। तो आप लोग भी अपने कंपिटिटर हो, अपने दुश्मन हो, उसको नियंत्रित करने के लिए उस दिन का पूजन कर सकते हैं, उस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानबूझकर किसी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत शुभ मुहूर्त है। अगर आप वाकई में किसी के द्वारा बहुत परेशान है तो महाअष्टमी का दिन आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शत्रु को नियंत्रित करने के लिए। तो आशा रखते हैं दोस्तों ये जानकारी से आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको थोड़ा भी मदद मिले, कुछ नया जानने को मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो जाते जाते देवी का उस प्रणाम मंत्र एक बार फिर बोल देते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबको भगवान और देवी स्वस्थ रखे इस आशा के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।